प्रभु के अति प्रिय संतान है जय मसीह की। आज हम सीखेंगे छो और अशब्द की बारे में, और छो अशब्द हमारे जीवन में किस तरह हमें नाश की ओर खींचे ले जाने लग रहा है। उनके बीच में चर्चा के हाथ हमारे बीच में पास्टर रविकांत जी हैं, उनका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहा है इस प्रोग्राम में हम पास्टर जी मार्गदर्शक ने नू बताओ कि जो छो और अशब्द की बात है वो बुराई और पाप से बाहर हमने किस तरह निकालेगी, और मेल मिलाप के बारे में थोड़ा हमने इस बारे में बताने के बारे में समझाओ। देखो, छो और अपशब्द, जब छो आवे तब अपशब्द आवे। बिना छो के कोई भी व्यक्ति अपशब्द नहीं बोलता। मजाक में कोई बोल सके है, वे मजाक के अलग हो जाए, लेकिन छो में एक व्यक्ति जो अपशब्द बोले है वो बहुत भयंकर हो जाए, वे बहुत गड़बड़ हो जाए। परमेश्वर का वचन हमने एक बात बतावा है कि हमने प्रभु ने जो मार्ता आज्ञा दी है कि हमने ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना। और एक बात और भी है, मार दो रे परमेश्वर की आज्ञा मानने का आपको समाधान को हमने माननी पड़ेगी। विश्वासी जब यीशु मसीह 5 साल पड़े तो हमने यीशु मसीह की यह आज्ञा माननी ही पड़ेगी, और उसकी आज्ञा के मानने के बिना मार दो कोई समाधान ना है। इसके हमने छो और जो अपमान खातर जो कुछ भी हमने प्रभु ने बताई है, हमने वे बात ध्यान भी रखनी पड़ेगी कि प्रभु किस तरह हमने कहा, किस तरह हमने अपने भाई से बात करनी है, किस तरह हमने अपने परिवार में अपने लोगों से हमने व्यवहार करना है। ये सारी बात हमने ध्यान रखनी पड़ेगी। और इन सब बातों में कि हम किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा, किस तरह लोगों से बात कर रहा, हमने अपने आप से जांचना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति अपना अपना जांच ले जे और जांच के अपना अपना ठीक कर ले है तो उस तो बढ़िया कुछ भी ना है, क्योंकि वो व्यक्ति बन सका है जो आने वाले दिनों में फिर नहीं गिरेगा। जो व्यक्ति छू में और अपशब्द में चलेगा वो जरूर गिरेगा। ईब गिर जाएगा, जल्दी गिर जाएगा, थोड़े दिन बाद गिरेगा पक्का, नाश जरूर हो जाएगा। क्योंकि जब उसने अपनी आदत नहीं सुधारी तो, लेकिन जब उसने अपनी आदत सुधार ली, जब उसने अपने आप से जांच लिया, तो वो जरूर परमेश्वर की बड़ी महिमा देखेगा। गुस्सा और गाली है ना, दोनों बहुत गंभीर पाप है। जिन लोगों ने आजाम बात लगा है, कुछ लोग कहते हैं मैं तो जल्दी छो आ जाए, मैं क्या करूं भाई, और कौन करेगा, तन्ने तो करना पड़ेगा। छो आ गया, तने गाली दे दी और फिर तुमने कह दी गलती होगी, मैंने गाली दे दी। भाई गलती मानने से काम नहीं चलेगा। परमेश्वर मजाक में नहीं उड़ा जाता, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ा जाता। परमेश्वर ने आज्ञा दे दी, भाई गलती मानने से, बार बार गलती करने का कससे कोई समाधान नहीं है। परमेश्वर ने आज्ञा दे दी, हमने माननी, गलती नहीं माननी, बात माननी। जब गलती बात नहीं मानी, बार बार गलती मानेंगे तो वह गलती मानना भी बेकार है। तो परमेश्वर चाह है कि हमने इस बात पर ध्यान रखा कि हमने कि जो छो और गाली है ये चीज हमने नरक की ओर ले जाए। और हमारा मत शायद नरक में कोई जाना कोई कौन चाहता। अगर नरक में जाना नहीं चाहते तो हमने प्रभु की बात माननी पड़ेगी, प्रभु का वचन मानना पड़ेगा, प्रभु की बात पे गंभीरता से हमने सोचना पड़ेगा। दूसरी एक और बात हमने ध्यान रखनी चाहिए कि हमने तुरंत कुछ करना चाहिए। जब हमने बेरा पाट जा कि हमारे तो जब पाप हो गया, हमारे में छो है, तुरंत उसको एक्शन लेना चाहिए। सिर्फ गलती नहीं माननी चाहिए, बल्कि अपना उसके ऊपर कदम भी बढ़ाने चाहिए कि हमें से ठीक करने खातर क्या करा। नो नहीं है, जब हम प्रभु की आराधना करने जावा और किसी के मेल मिलाप करने जावा तो हमने बेरा जब जानना चाहिए कि प्रभु की इच्छा हमारे लिए क्या है और हम किन बातों में और आगे बढ़ा। और जब मेल मिलाप करने जावा ना, किसी से गलती माना जावा तो शर्माना भी नहीं चाहिए। अपनी गलती मान लो और प्रभु से बोलो कि प्रभु आज के बाद ना करो, पवित्र आत्मा मेरा मदद कर। क्योंकि ये बहुत इतना आसान ना है। प्रभु का वचन का है कि प्रभु ने जिस तरह हमने अपने पिछले भाग में सुना था कि प्रभु यीशु मसीह का है कि जब तेरा भाई का मन में तेरे प्रति में विरोध है तो जाकर उससे पहले मेल मिलाप कर, उसके बाद में दोहराइए मेरी वेदी पे बैठ चढ़ाना खाता। तो परमेश्वर की यह इच्छा है। और एक और चीज चाहिए कि हमने अपनी गलती तो भागना नहीं चाहिए, हमने अपनी कमजोरी तो भागना नहीं चाहिए। अगर एक व्यक्ति में यह कमजोरी है कि वो बार बार गाली देवे है, बार बार उसमें छो आ जाए, जय उसकी कमजोरी है, ताकत ना है, उसकी कमजोरी है, जय उसमें यह कमजोरी है, तो उसने अपना समर्पण करना चाहिए प्रभु के सामने। अगर वो अपना समर्पण कर जाएगा तो मैं विश्वास करूँ जय परमेश्वर मन ना बदल सका तो परमेश्वर कैसे नहीं बदल सका। बहुत लंबा समय बीत गया, शायद मन याद नहीं है कि अपने मुंह तय छो में कदे किसी तरह गाली दी है। प्रभु धन्यवाद करें, लेकिन परमेश्वर चाह है कि हम इन सब बातों में हमने कि शर्माना नहीं चाहिए, बल्कि दूसरा का आदर करते हुए हमने दूसरा की मेल मिलाप जरूर कर लेना चाहिए और अपने आपने बहुत बढ़िया तरीके से संवारना भी चाहिए। एक और बात प्रभु ने मारते है शांति और प्रेम रहना खतर बुलाया से, और खासतौर पर अपने विश्वासी भाई बहन के लिए प्रभु यह शांति और प्रेम जब भंग हो जाए, जब एक व्यक्ति खाम अपने इस व्यवहार के कारण लोग आगे गड़बड़ करने लग जाए,
हमने अपना आप जांच लेना चाहिए और अपना आप समझाना चाहिए और अपने अगुआ तय बात करनी चाहिए, अपने परिवार से बात करनी चाहिए कि मेरे में जो है कमी घटी है, मेरे पे थोड़ा मन थोड़ा समझाओ, मन थोड़ा गाइड करो। वे समझाओगे, वे गाइड करेंगे और इंसान इन बातों से घट जाएगा। लेकिन जब वो अपना अपने लोगों को रखेगा, अपना अपना किसी में प्रकट नहीं करेगा, अपनी बातों ने नहीं मानेगा, अपनी गलतियां नहीं मानेगा, तो वो उसमें धसेगा, बिगड़क हो जाएगा, बचेगा नहीं, नाश हो सकेगा, लेकिन गड़बड़ हो जाएगी। एक और तो एक सवाल आ सका कि हमने छो करना ही नहीं चाहिए। हाँ, छो ऐसा ना कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन छो माँ के उल्टे सीधे बातें काम नहीं करनी चाहिए जी। छो माँ के वे सारे काम नहीं करने चाहिए जो वचन के खिलाफ जी। छो माँ का मैंने वे सारी बात नहीं बोलनी चाहिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ना हो, क्योंकि हमने यह बात माननी ही पड़ेगी। जब मसीह में आ गया तो हमने बात माननी ही पड़ेगी कि हमने अपने छोत और अपने मुंह की जुबान पर शब्द कंट्रोल करना पड़ेगा। जिस तरह हमने अपने पाछले भाग में देखा कि याकूब ने अपने भाई जब सुलह करी तो अपने शब्द का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करेगा। जब हम अपने शब्द का अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो हम सारा संसार गिल, अपना विरोध दिया गिल और परमेश्वर गिल एक बढ़िया मेल मिलाप कर सका। जो इंसान यो कर सका है आने वाले दिनों में, वो इंसान परमेश्वर की बड़ी महिमा के काम और आश्चर्य कर्म करना पाएगा। हमने समझना चाहिए और जो इन बातों ने समझ जाएगा वो प्रभु की महिमा ने भी देखेगा। आशी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी तरह समझाया और आपने इस छो और अपशब्द के बारे में आपने बहुत सुठी तरह समझाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करा मैं दर्शकों का भी जो इस माध्यम से अपने वीडियो के ऊपर से देख रहे हैं, और हम आपकी बहुत बहुत धन्यवाद करा जो इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। और प्रभु आपने सब ने आशीष दे और नुए बने रहो, हम लगातार आपके बीच में नुए बने रहेंगे। सबको जय मसीह की। धन्यवाद।